बोलिए सदगुरुदेव की जय। क्षमा चाहूँगा, सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगा। कभी कभी नेटवर्क कमज़ोर होता है। साहब ने अपने लिए खूब कहा है, गैबी आया गैब से, यहाँ लगाया ऐब। ला, गैबी आया गैब से, यहाँ लगाया ऐब। उलट समाना गैब में छूट गया सब ऐब। गैबी आया गैब से, यहाँ लगाया ऐब। उलट समाना गैब में छूट गया सब ऐब। बोला मैं तो अमरलोक से आया, यहां लगाया ऐब। ऐब क्या लगाया? कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा है, तुर्क है, जुलाहा है। अब यहां पुष्टि कर रहे हैं, देखिए ना। वाह, उलट समाना गैब में छूट गए सब ऐब। यानी लाखों लोगों के सामने मैं उस गैब में फिर समाया, मेरे ऊपर लगे हुए सब ऐब छूट गए, लेकिन अभी भी नहीं छूटे। क्या बात है साहब, क्या कह रहे हैं? मैं गैबी हूं, गैबी आया गैब से, यहां लगाया ऐब। दुनिया में मुझ पर दोष ऐब लगाए, उलट समाना गैब में छूट गए सब ऐब। बहुत पते की बात साहब ने कही, हर जगह ये प्रमाण मिल रहा है, मां के पेट से नहीं आया। दुनिया ने जानकर साहब पर बहुत ऐब लगाया। उलट समाना गैब में छूट गए सब ऐब। जब लाखों लोगों के सामने शरीर छोड़ा, उसके बाद फिर क्या रह गया बाकी? उनकी वाणी का सार भी देखिए ना। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है। हाँ, बोला मैं मुसलमान भी नहीं हूं। पांच तत्व का पुत्रा गैबी खेले मां है। गैबी तो गलियां फिरे, आज गैबी कोई एक, आज गैबी जो को लखे जाके हुए मेरे। साहब की वाणी में बहुत सार है, हर जगह बड़ा साफ साफ बोल के, और यथार्थ में नाम भी क्या गजब है। अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, दुनिया के किसी महजब से तेरा काम नहीं है। धर्मांधता से मानव का जितना नुकसान हुआ है, किसी चीज से नहीं। दुनिया को बहुत बड़ा रास्ता देगा। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर। देखा, अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है। ये नाम से पता चल जाता है। कोई अपने नाम के पीछे मसीह लगाता है, कोई मोहम्मद लगाता है, कोई गौतम लगाता है, कोई राम लगाता है, कोई कृष्ण लगाता है। क्या हम इन सब के विरोधी हैं? कतई नहीं। लेकिन जो कबीर नाम है, क्या कह रहे हैं? हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर, ररा सब में रब रहा, जिसका नाम कबीर। हिंदू तुर्क के बीच में शब्द कहूं निर्माण, बंधन काटू जगत का मैं रहता रहमान।
वह मान रहना मैदान में सन्मुख सेना तीर, जबरा और जगदीश के मध्य बसे कबीर। यानी ये दुनिया में आने के बाद भी, इस लोक में रहकर भी साहब मध्य में रह रहे हैं, इसलिए मानवता के महान मसीहा थे। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, आप विचार करना। जितना मानव जाति की क्षति धर्मांधता से हुई है, थोथे ईश्वरवाद से हुई है, इतनी कहीं नहीं। साहब वाणी में एक बात साफ कह रहे हैं, उनकी वाणी चेतावनी है। आप उस पर विचार करें। जगह जगह उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। और जगह जगह संदेश दे दिया कि मैं शरीर नहीं हूं। पर दुनिया के लिए क्या कह रहे हैं? अंधे का हाथी जो सब काहू को ज्ञान। अब यहां बड़ी निराली बात बोल रहे हैं, बड़ी निराली। दुनिया के अंदर जितने भी तत्व ईश्वरीय ज्ञान है, कह रहे हैं अंधे के हाथी का, सब काहू का ज्ञान। अपनी अपनी कहते हैं काको धरिए ध्यान। किसका ध्यान धरे? अंधे में हाथी छुआ अपने अपने ज्ञान, हाथी को छुआ, इसका मैं कई बार विवरण दे चुका हूं। अपनी अपनी सबके अपने अपने ज्ञान। जिसने डांग छुई उसने कहा हाथी तो खंबे की तरह। जिसने सूंड को छुआ वो कह रहा है अजगर है। जिसने पूंछ को छुआ वो कहता है झाड़ू की तरह। जिसने कान को छुआ वो कहता है सूप की तरह, छज की तरह। जिसने बॉडी को छुआ कहा चट्टान की तरह। जिसने दांत को छुआ कहा तलवार की तरह। इनमें से कोई नहीं मानने वाला, आपस में लड़ते हैं। अपनी अपनी सब गए, किसको दीजिए कान? अंधरन का हाथ ही सही है, साचे सगरे, वो अपनी जगह सब सही है। वाह वाह। हाथन की टोई कहे आखन के अंधरे। हाथों से टोई हुई बात बोल रहे हैं। अब साहब यहां कह रहे हैं मेरे अलावा कोई वहां पहुंचा ही नहीं, मैं वहां से आया हूं। यहां बड़ी अद्भुत बात हो गई। अब क्या साहब को अहंकारी बोलोगे? वो तो सच बोल रहे हैं। अंधों का हाथ ही सही, अपने अपने बोल। इसी तरह अनंत ईश्वरवाद जो है अपने अपने दिमाग से उन्होंने परमात्मा की संरचना किया। ये दिमाग क्षात्र चीज है, वास्तविकता है ये, वो वहां गए ही नहीं है। आंखों से नहीं देखिया ताते भिन्न भिन्न बोल, इसलिए सब अलग अलग परमात्मा के लिए बोल रहे हैं। यहां बड़ा करारा शब्द साहब ने कहा, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये फरमाया। दूजा होए सो बोलिए, दूजा झगड़ा सोए, दो अंधों के बीच में कापे काको मोह। अरे दो अंधे नाच रहे, किसको किस पर मोह होगा? किसी का मोह ही नहीं होगा, दोनों तो अंधे हैं। निर्जानी सो कहिए कहां, कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकारत से। बोला मैं कहते कहते भी थोड़ा संकुचित हो रहा हूं। अंधे आगे नाचते, वाह। कभी कभी लोग, मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं,
इंसान जब अपने आप से एक लड़ाई लड़ता है, अपने स्थापित विचारों को आगे चलकर खंडित करता है, अपने विचारों से सहमत नहीं होता है, कभी कभी जिनको आप ऐसा मानते हैं इनके बिना जी नहीं सकते, परिस्थितियां ऐसी आती है कि उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। यह है मन में परिवर्तनशीलता है, मन स्थिर नहीं है। तो आप दूसरे के विचारों को कहां तक ढोएंगे? मैं कई उदाहरण दे चुका हूं, बड़े बड़े मैंने देखे ऐसे मित्र। आपका दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? आपका जो सबसे बड़ा मित्र है। साहब की वाणी में वो आपके सभी भेद को जानता है। एमएलए की टिकट कौन कटाता है? उसका कॉर्पोरेटर है, वो उसकी कमी खूबियों को जानता है। घबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अभी दुनिया कोरोना वायरस के कारण से किसी से हाथ नहीं मिला रही है। मैं तो पहले से भी नहीं मिला था। हाथ मिलाने का बहुत बड़ा जोखिम है। इस संस्कृति में हाथ मिलाना नहीं है। इस संस्कृति में बड़ों को आदर देने के लिए प्रणाम कहा जाता है और बड़े छोटे को आशीर्वाद देते हैं। हाथ मिलाना जहमत है। हमारी संस्कृति, जितने भी दुनिया के रोग हैं इन हाथों में हैं। पहले नजरिया वेद थे, नाड़िया वेद थे। कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता था। सबसे बड़ा कोई स्क्रीनिंग नहीं होती थी। आपकी स्किन आपकी स्क्रीनिंग है। त्वचा के कलर को देखकर वैध रोग को जान जाता था। उनको कहते थे नजरिया वेद। हाथों को देखकर वैद्य जान जाता था क्या बीमारी है। अगर हाथों का रंग ओवर रेड है, सीधी बात है उसको लंग्स प्रॉब्लम है। लंग्स प्रॉब्लम है, फेफड़ों में कमी है। अगर मोर वाइट है, एनेमिक है। पसीना आ रहा है तो हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है। अगर त्वचा का कलर ज्यादा सब चिकना है, कैंसर की प्रॉब्लम है। अगर त्वचा फीकी फीकी है तो अस्थमा की प्रॉब्लम है। अगर त्वचा अधिक तेलवत है तो भी रोग है। तो वो इनके द्वारा जानते थे, नजर से समझते थे। हाथ मिलाने का मतलब है उसकी बीमारियां लेना। आजकल ट्रेडिशन है, इस तरह गले मिलना बहुत बड़ी बीमारियां लेना है। आजकल ट्रेडिशन है, जो भी जिससे मिला 1 मिनट। और हाथ मिलाने का दूसरा अर्थ है जिंदगी भर तुम्हारा सहयोग दूंगा। जब आप नहीं दे सकते तो किसी को भी हाथ मिलाना। एक बहुत बड़ा लीडर आया, मुझे उसने बुलाया था। कोई ऐसा शुभ कार्य था। वैसे मैं राजनीतिक मंचों पर जाता ही नहीं हूं। तो मेरी तरफ हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। मैंने 2 हाथ यूं लेकर नमस्कार किया। वो बुरा मान गया।
अल्पज्ञ था, उसने कहा इसको घमंड है। घमंड नहीं है। मैं सेना की भी बात बताता हूँ। सेना में मैं भी एक अदना सा अधिकारी था, जूनियर कमीशन ऑफिसर। कभी कभी बड़े कमांडरों की विजिट होती थी तो अफसर जेसीओ लाइन में इकट्ठे होते थे इंट्रोडक्शन के लिए। मैं अपने अधिकारी से कहता था मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मुझे किसी और ड्यूटी पर भेज दो। लोग इस समय कोरोना वायरस ने नुकसान तो बहुत किया, कुछ समझा के भी गई, समझा भी रही। हाइजीन सैनिटेशन का पूरा ज्ञान, और सेना में हाइजीन सैनिटेशन का पूरा ध्यान है। सफाई इतनी रखी जाती है, आप सेना के एरिया में पहुंचने के बाद देखेंगे कहीं भी आपको गंदगी मिलेगी नहीं। तो वहाँ हाइजीन सैनिटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। हर सोमवार को इंस्पेक्शन होता है। तो सैल्यूट है, ठीक है, रिस्पेक्ट देने के लिए जोड़ना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोरोना वायरस ने आदमी को थोड़ा हाइजीन सैनिटेशन सिखा दी है, डिस्टेंस सिखा दिया है। तो बंधुओं, हाथ मिलाने का प्रयोजन है जीवन के किसी भी पहलू में तुम संकट में आओगे, मेरा हाथ तुम्हारे लिए बढ़ा रहेगा। जब तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे तो फर्जी हाथ मिलाने से क्या फायदा है? एक ट्रेडिशन बन गई, नॉर्मल चीज हो गई। इसलिए साहब दोनों के मध्य में है। साहब कह रहे हैं दोनों के मध्य में मेरा नाम है। लिखी लिखी की है नहीं, साहब कह रहे मैं लिखी नहीं बोला हूं। देखा देखी बात, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। वाह। आत्म अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद। जो गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी वे सुजान। आप देखें शब्दों का संयोजन कैसा है। पाइयां, छंद, चौपाइयां, रमेनियां, सोरठे, दोहे। कबीर साहब को ऐसे ही महाकवि नहीं बोला जाता है, ये समझ लो। अब वो किस तत्व के लिए बोले? वो एक परमात्म तत्व बोल रहे हैं ना हम सब, वो एक तत्व है, वो ऐसा अविनाशी तत्व है। हम आत्मा को भी एक तत्व बोलते हैं ना। हम 5 तत्वों को अच्छी तरह से समझते हैं। जगत 5 तत्व का है, पर वो एलिमेंट ऐसा है नित्यत्व। वाह, ने लगाकर भी तत्व लगाया पीछे, जैसे अनलॉकडाउन। अनलॉकडाउन पाबंदियां तो भी है, लॉकडाउन। और वो जरूरत है इसकी, बढ़ रहा है कोरोना वायरस, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं। जितना अधिक प्रिजर्वेशन लिया जाए वो अच्छा है। इस तरह वो नित्यत्व भी कहा गया, तत्व रहित भी कहा गया। लेकिन तत्व क्यों, तत्व का हवाला क्यों दिया? हम तत्व को समझते हैं, तत्व के नजदीक हैं, तत्वों को हम देखते हैं, तत्वों की ताकत समझते हैं। इस तरह परमात्मा को भी एक ऐसा तत्व कहा गया जो पंच भौतिक तत्व से परे है। मूल शब्द घटमाएं विराजे, शून्य शिखर अक्षर धुन गाजे, ताकि महिमा तुले न कोई ऐसा साधु बदलाए। सो कंडियार जो सत्य को जाना और गुरु सब झूठ पकाना। अब यहां साहब क्या करें, जो वहां पहुंचा वो सही है। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, खारी खा खुद। बिन देखे उस बात की बात करे सो कूर, अब तो खारी खा जाए बेचत फिरे कपूर। हरे राम। इस तरह अंधेरे का हाथी, ये दुनिया में नाना मतमतांत्रों का सृजन इसलिए हुआ है, एक बहुत बड़ी ह्यूज बिजनेस है। साहब कह रहे हैं बाकी सब झूठ बखाना।
सत्य भेद जाने नहीं बातें कहे बनाए, ताका कहा न मानिए आपन जीव नशाए। गुरु सोई जो सत्य को जाना, बिन अक्षर मूरख सब जाना। कबीर एको जानिया, तो जाना सब जान। कबीर एक ने जानिया, तो जाना जान अजान। कटिहार सोई जीवन को तारे, अक्षर बिन सब नर कह डाले। अब बार बार एक उल्लेख आता है, क्योंकि वो पूर्ण सदगुरु आपके पास में वो अध्यात्म शक्ति देगा जिससे तुम्हारा हृदय प्रकाशित होगा और अंदर के शत्रुओं से लड़ पाओगे, नहीं तो सब झूठी है। नाना पंथ, ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका साथ बताकर गुरु मार्ग गाए। अक्षर बिना सब नर कह डाले, बाकी नर्क में डाल देगा। अक्षर बिन जो कोई शिष्य करे, धर्म राय के फंदा पड़े। वो धोखा दे रहा है गुरु। अगर उसकी उपलब्धि परम तत्व नहीं है, वो शिष्य कर रहा है, वो धोखा देता है और पीढ़ी सहित नरक में जाएगी। सत्य भेद न जानत प्राणी, पेट के कारण ज्ञान बखानी। जैसे ठनिया करे ठगारी, जैसे जाना सो कन्यारी। अब यहां साहब कह रहे हैं ऐसे ही गुरुआ लोग हैं, अक्षर की परिचय नहीं पावे, आप ही आप सुगुरु का। अब देखो आगे साहब क्या कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट करें। कन्यार सोई सच्चे जिन, सत्य का परिचय करे, जो उसको प्राप्त किया। सुरत निरत समेट के सोई नाम ने अक्षर धरी। पूरे कंसंट्रेशन से वो पावर उठा करके शिष्य के हृदय में वो छोड़ता है, वो फिर अपना कमाल करता है। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए। औषध ले रूपत रहे, ताकि बेदन रहे। अब यहां साहब एक तकाजा और तनाजा कर रहे हैं कि भाई तुम्हें भी ठीक होना है। सदगुरु सिंध कबीर उन पटसर अब को लहे, सुनिए धर्मंधीर सरिता सब कन्यार है। सत्य शब्द घटमाए समावे, ता लग सब पाखंड कहा। जब तक सत्य शब्द नहीं पहुंचा सब पाखंड है। नानक देव जी ऐसे ही थोड़ी कह रहे, नाम बिना विष्टे का कीड़ा, जागड़ नाम न संचरे, तिसको जान निशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत मिल रहा। पाखंड जीव मुक्त ना हुई, के तो उपाय करे पुन सोई। अब मैं एक चीज देख रहा हूं, आज संख्या बढ़ाने का चल रहा है, कितनी भीड़ कोई जमा रहा है उतना बड़ा वो महात्मा है, परिवर्तन नहीं ला पा रहे जीवन में। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता। इस तरह तत्व की जब वो चीज आपके घट में जाएगी तभी आप निर्मल होंगे। जब तक आप निर्मल नहीं हुए तब तक आपका हृदय अंधकार में है। हम परमात्मा को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटे न ग्रंथ किम जाए न पेकी। इसके अंदर अंधकार है कर्मों का। कर्म सारणी बुद्ध उत्पन्न, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओर। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है वो तत्व पाने के बाद। गुरु बिन ज्ञान उपजे कोटिन कर पाए, तब सार असार का पता चल जाता है। अब यहां साहब एक बात और कह रहे हैं,
पाखंड से मुक्त न हुई जो पाप कर्मों से सदा है, जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। पाखंड जाके हृदय हो सोई हंसा की मुक्त गई भी कोई। जब तब ज्ञान बहुत कर जाना, नेम धर्म बहुत तक लपटाना, इतना कष्ट की न था तो पाखंड मेटा नहीं जाए। सीधा सीधा बोल रहे हैं। जब तब करे, योग क्रियाएं करे, लेकिन वो नहीं जाएगा। नाम शब्द घटमाया समाना, सो पाएगा पद जमाना। एक ही बात पर, एक ही धुरी पर ला करके सार फेंक रहे। माथे तिलक गले जयमाला, ये पाखंड ना मिले गोपाला। माथे पर तिलक और जयमाल गले में और अंदर कपट है तो गोपाला नहीं मिलेगा। कहे कबीर विचार के सुनिए हो धर्मराज, सत्य शब्द जय घट बसे तब पाखंड विनाश। ये चीज तो आप देख सकते हैं। नाम के बाद आपका अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब हुए। अरे भाई, एक आदमी लाइफ सपोर्ट पर है, श्वास भी नहीं ले पा रहा है, इतना शक्तिहीन हो गया, श्वास लेने के लिए भी ताकत चाहिए ना। यूं ये ताकत फेफड़ों से आती है, किडनी से आती है, वाइटल ऑर्गन से आती है। आती है ना। वो इतना कमजोर हो गया, लाइफ सपोर्ट पर रखा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा उसमें ताकत आई, लाइफ सपोर्ट से उतार कर आईसीयू में रखा, संक्रमण नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं? आईसीयू से फिर आईसीयू से फिर हटा करके नॉर्मल रखा। कहते अब ठीक है, सुधार है। फिर धीरे धीरे अब वो बोलने लगा और हिलने डुलने लगा, बैठने का बोलने लगा, सुधार हुआ। अब फिर वो थोड़ा खड़ा भी हो गया, खाने पीने लगा। कहते भाई काफी फर्क है। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करता हुआ वो अपनी नित्य क्रियाएं खुद करने लगा। कहते काफी फर्क है। धीरे धीरे फिर वो वैसी स्थिति में लौटा। कहते अभी तंदुरुस्त हो गया। तो धीरे धीरे रे बना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा, माध नवे सब कोई। इस तरह वो नाम आपको धीरे धीरे बदलता जा रहा है। यहां मीरा भाई कह रहे हैं, खर्चे न खुटिए, चोर न लुटिए, दिन दिन बढ़त सवार। वो ताकत बढ़ती जाएगी आपकी। सत्य शब्द जय घट बसे, तह पाखंड विनाश। अब देखो, आप पाप नहीं कर पा रहे हैं, छल नहीं कर पा रहे हैं, झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, खोटे कर्म नहीं कर रहे हैं, जन्म जन्म से भटक फिर रहे हैं इधर उधर, उनमें एक भी परिवर्तन नहीं आया। ये अध्यात्म परिवर्तन कोई नॉर्मल बात है क्या? धर्मदास तुम सत्कर जानो, पाखंड धर्म हृदय मत आनो। इसलिए पाखंड नहीं आने देना अपने आप में। चाको मन पाखंड से राता, सो नर्क में निश्चय जाता। वो निश्चय नर्क में जाएगा। पाखंड ही भक्त ना होई, सत्य वचन मानो घट सोई। दान दे जो और पूजा करे, पाखंड धर्म जीव नहीं तरई। योग यज्ञ तीरथ फिरावे, पाखंडी जीव छोड़ न पाए। यानी कितने भी जब तक करे, कहे कबीर कुंजर स्नान। जैसे हाथी स्नान करके आके जमीन में फिर फूंक मारता है तो पूरी धूली धूल हो। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको ये सद्देश हरगिज हृदय भाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन से पाता। धीरे धीरे आप देखो, आपकी ये सब चीजें कम होती गई। धर्मदास निश्चय सुन लीजिए, सत्य शब्द में वासा कीजिए। वह साहब ही तो बोले, साज बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। बिना सत्य पहुंचे नहीं, सत्य लोक निर्देश नहीं। सत्य शब्द सत्पुरुष से जानो। हाँ,
सार शब्द सत्पुरुष है जानो, नाम बिना सब झूठ बगानो। जब वो ताकत साथ रहेगी आपको बताती चलेगी। नाम पाए सत्य जब वीरा, शंकर हो में दास कबीरा। नाम छोड़ नहीं और है जानो, निर्गुण सर्वगुण एक ही मानते। निर्गुण सर्वगुण एक ही है, निरंजन का खेल है। निर्गुण सर्वगुण से नाम नहीं आ रहा, जो चीने सोहन समारा। वाह, वो इनसे परे है। अशरत बात कहन की नाही, बिन सतगुरु नहीं पावे था। सत्य शब्द निज पावे, मिटे सकल अंदेशा वहम सब मिट जाएगा। देखो आप स्थिर हो गए। एक आदमी से मैं पूछा, भाई नाम के बाद आपको क्या परिवर्तन लगा? बोला गुरुजी पहले मैं बहुत भटका, कई गुरु किए, संतुष्टि नहीं मिली, अब मैं संतुष्ट हूं। वाह, सच्चा धनी सो मानिए, जो नित्य ही संतुष्ट है। सकल भेद गुरु में बतावा, बिना ज्ञान भेद नहीं पावा। धनराज जी साहब से प्रार्थना करो। ज्ञान रूप कहिए सो कहिए, ज्ञान भेद कैसे के लिए? बिन सदगुरु को भेद बतावे, क्या है मन की संशय जाए। मन की शंकाएं कैसी जाती? अब यहां बोल रहे हैं, जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। करे ये हृदय, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। कोटिन भांत करे जो कोई, एक बात थोड़ी कह रहे, कोटिन भांत। अगर कोई प्रयास करे, नाम बिना सब्बित सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, उस वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बना। नानक देव जी कबीर साहब से 57 साल बाद में आए हैं। वो भी तो साहब वाली बात दोहरा रहे हैं ना, कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, तस प्राणी सतनाम बिना। रात्रि चंद्र बिना, पृथ्वी मेह बिना, जैसे दीपक, जैसे मंदिर दीप बिन सुना, तस प्राणी सतनाम बिना। इतनी बड़ी नाम की महिमा है। सदगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। इस तरह साहब ने किसी की पैरवी नहीं की, किसी उलझाव में भी नहीं आया। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर। गैबी आया गैब से, यहां लगाया ऐब, उलट गए गैब में, उलट समाया गैब में, छूट गए सब ऐब। वाह, बोला मैं तो गैब से आया, परम पुरुष यहां लगाया ऐब। दुनिया में ऐब लगाया, जुलाहे का बच्चा है, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा है, ऐब लगाया। गैबी गैब में समाया, छूट गया सब ऐब। लाखों लोगों के सामने जो अपना शरीर छोड़कर सत्य में समाया, फूल ही फूल मिले, ऐब सब छूट गए। लेकिन फिर भी दुनिया अभी भी कह रही है ये जुलाहा था, नीची जाति का था, पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे पूर्वज एक बात मानते थे कि सूर्य नारायण अपनी परिक्रमा कर रहा है, धरती अपनी जगह, ये सब मानते थे। वैज्ञानिकों ने, कोपरनिकस ने ये अभियान चलाया, प्रमाणित किया न्यूटन ने, धरती घूम रही है। आज भी दुनिया के अंदर 70% लोग वो हैं जो कहते हैं, पागल हो चुके हैं, धरती कहाँ घूम रही है, इनका दिमाग घूम रहा है। मैं सत्संग में सर्वे करता हूँ, मेरे प्रवचन में कहीं कहीं लाखों लोग भी होते हैं, 20-20 हज़ार भी होते हैं। मैं उनके द्वारा पूरा एस्टिमेट लगाता हूँ। मैं पूछता हूँ कि भाई जो कह रहे हैं धरती अपनी जगह खड़ी है, सूरज घूम रहा है, हाथ खड़ा करो, तो आप मानेंगे 70% लोग हाथ खड़ा करते हैं, उनमें माताएं बहनें ज्यादा होती है, कहती है धरती अपनी जगह, हमारे घर का दरवाजा पूरब की तरफ तो पूरब की तरफ। अभी भी अगर उनको आप समझाओ वो नहीं मानेंगे। इस तरह केवल ज्ञान कबीर का मिले जन जाना, साहब ने बहुत बारी कहा। साहब ने कल पुनः हाजिर होना।